हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू फोरेक्स डेविल यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे गोल्ड को और हम देखेंगे कि हमारे पास आज कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं गोल्ड में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। और अगर हमें कोई लेवल अपडेट करना होता है तो वहाँ पे हम लोग लेवल भी अपडेट कर देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो ट्रेडर्स, हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से। तो अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें तो इस जगह पे एक ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में। तो इस ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास जो अच्छा सेलिंग जोन बन रहा है तो वो ये एरिया बन रहा है 2048 से 2050 के बीच में। ठीक है, अगर आपको मार्केट इस एरिया में मिलती है तो इसे आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये एरिया हमने किस तरह निकाला, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अगर हम लोग छोटे चार्ट में चलें H1 में, तो अगर आप H1 में देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो लास्ट ब्रेक हुआ था वो बाय की तरफ हुआ था इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने बाय की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, तो उस हिसाब से हम H1 में बाय में है। तो लेकिन हमें बाय करना कहाँ पे? तो अगर हम ये देखें, इस जगह पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, इस जगह पे स्लो की मार्केट लिक्विडिटी ली है, वापस एग्रेसिव ऊपर चली गई है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो बाइंग जोन बन रहा है वो कौन सा एरिया बन रहा है? पहले हम ये लेवल मार्क कर देते हैं जिस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। दूसरी, अब इस लेवल पे अगर आप देखें तो इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है तो उस पर हमने एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। वो वीडियो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है और आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये हेड एंड शोल्डर लेवल के साथ इस जगह पे ये शोल्डर बन रहा है, ये इसका हेड है और यहाँ पे प्रोबेबली दूसरा शोल्डर भी बन सकता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो बाइंग लेवल है वो ये एरिया बन रहा है। तो अगर आपको मार्केट आज यहाँ पे मिलती है इस एरिया में, ये एरिया, तो अगर आपको मार्केट आज यहाँ पे मिलती है इस एरिया में तो आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन आपने वेट करना है कि यहाँ पे आपको मार्केट कोई अच्छा सा बाय का सेटअप दे, तब जाके आप इसे बाय। तो ये लेवल आप देख सकते हैं इस जगह पे 2019 से है 2016 तक का लेवल। तो आपने वेट करना है कि मार्केट इस एरिया में आए और आपको कोई अच्छा सा बाय का सेटअप दे, तभी जाके आप बाय करें। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे शोल्डर लेवल भी है और ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़े। लेकिन हमारे पास एक और सिनेरियो में बन रहा है इस जगह पे। अगर इस लो पे आप देखें, ये एक लो मार्केट ने लगाया है और ये एक लो मार्केट ने लगाया। इन दो लोस पे इस लो की तो लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर दी है, लेकिन इस लो की लिक्विडिटी अभी तक मार्केट में स्वीप नहीं हुई। तो हो सकता है कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करे और यहाँ से आपको एक अच्छा सा बाय का सिग्नल दे दे। लेकिन यहाँ पे एक और सिनेरियो भी बन सकता है। ये सिनेरियो आपने अपने माइंड में रखना है और इस सिनेरियो में आपने खास ध्यान देना है। अब वो क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है और इस जगह को, इस लेवल को एग्रेसिवली ब्रेक करती है H1 में, कौन से टाइम फ्रेम में? H1 में। अगर इस जगह पे H1 में ब्रेक करती है और वापस रिट्रेस हो जाती है यहाँ पे, तो अगर ये रिट्रेस होगी तो आपने ये लेवल अपना मार्क करना है इस जगह से। और यहाँ से अगर आपको कोई अच्छा सा सेल का सेटअप मिलता है तो आप इसे यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन आपको समझ आ गई। इस सिचुएशन के लिए आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और इस जगह को एग्रेसिवली ब्रेक करे कोई अच्छी सी कैंडल के साथ, वो भी H1 में। H1 से छोटे टाइम फ्रेम में आपने नहीं देखना, तब जाके आप इसे इस जगह से सेल देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपने यहाँ से सेल नहीं देखना, सिर्फ अपने वेट करना है। तो हमारे पास दो लेवल बन रहे हैं। पहला लेवल ये है हमारा बाय का। ठीक है, अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिलती है और आपको कोई अच्छा सा बाय का सेटअप देती है तो आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन बन रही है कि अगर मार्केट इस जगह को एग्रेसिवली ब्रेक करती है H1 में, तो आपने वेट करना है कि मार्केट रिट्रेस हो, इस जगह पे आए और आप इसे यहाँ से सेल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ये सिचुएशन बनती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे रिट्रेस होती है और फिर यहाँ से बाय हो जाती है, तो आपने वेट करना है। आपने इस लेवल पे यहाँ से अभी सेल नहीं करना है क्योंकि मार्केट ने नीचे ब्रेक नहीं किया। तो आपने वेट करना है कि मार्केट इन हाई से ऊपर जाए और हमारे इस लेवल पे आ जाए। ये कौन सा लेवल है? 2048 से 2050 के बीच में। और यहाँ पे आपको कोई अच्छा सा सेल का सेटअप दे तो आप इसे यहाँ से भी सेल
कर सकते हैं। ये लेवल हमारा डेली के हिसाब से हमने निकाला था, ये लेवल हमारा H1 के हिसाब से निकल गया और इस लेवल का हमें वेट करना है। सो ट्रेडर्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम लेवल अपडेट्स करते रहते हैं और मार्केट के बारे में अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू।